हमारे इस चैनल पर बहुत सारी लड़कियां, महिलाएं, औरतें सवाल पूछती हैं कि हमें फिल्म इंडस्ट्री में काम करना है लेकिन एक्टिंग नहीं करनी है, एक्टर नहीं बनना है। तो बताइए कि फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं के लिए और भी कौन कौन से काम हैं जिन्हें करके हम पैसा, इज्जत, शोहरत कमा सकते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में महिलाएं मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सिनेमाटोग्राफर यानी कैमरामैन भी महिलाएं कर रही हैं, साथ ही हेयर ड्रेसर, मेकअप आर्टिस्ट, यहाँ तक कि आपको बता दूं कि सेटिंग डिपार्टमेंट, ड्रेस डिजाइनर जैसे महिलाएं काम इस इंडस्ट्री में कर रही हैं। आज आपको मिलवाने वाला हूं रिचा से, जो हमारी इस फिल्म की आर्ट डायरेक्टर हैं। तो आइए जानते हैं उन्हीं से कि उन्होंने इस काम को करना क्यों पसंद किया, और ख़ास बात कि उन्होंने कई लड़कियों को भी आर्ट डिपार्टमेंट में ज्वाइन करवाया है, उनसे काम करवाती हैं और उन्हें उनकी मेहनत का पैसा भी देती हैं। हमारे दर्शक जो है ना, बहुत सारे जो है ना लड़कियां हैं, फिल्म लाइन का नाम सुनते ही उनको लगता है कि ये आर्टिस्ट बनने का। घर वाले भी ऐसा रिएक्शन देते हैं कि अरे यार, आप फिल्म लाइन में जाएंगे तो वहाँ पे बड़ा मतलब एक हिसाब से थोड़ा सा माइंड उनका वैसा है। तो लड़कियाँ क्या एक एक्टर के अलावा क्या क्या काम कर सकती हैं? अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो आप मेरे दर्शकों को बता पाएँ। लड़कियाँ वैसे बहुत कुछ कर सकती है। इनफैक्ट लड़कियाँ सब कुछ कर सकती है। अच्छा। एंड यू नो थैंकफुली पहले जैसा नहीं रहा कि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। यू नो नाउ द सोसाइटी इज चेंज, पीपल आर मोर एक्सेप्टिंग टुवर्ड्स गर्ल्स नॉट जस्ट वर्किंग बट गर्ल्स बीइंग गुड, यू नो, गुड लीडर्स, गर्ल्स बीइंग गुड, यू नो, गुड लीडर्स, गुड बॉसेस, गर्ल्स हु कैन डू वेरी वेल। मेरी बात कहें तो बहुत सारे काम लड़कियां कर सकती हैं। अभी हम लोगों का थोड़ा थोड़ा सा डिमांड घट रहा है, क्योंकि मैंने देखा है कि आर्ट में है लड़कियां, ड्रेस डिजाइनिंग में है लड़कियां, मेकअप में तो ऑलरेडी है ही है लड़कियां, और भी ऐसे बहुत सारे काम हैं जो अभी लड़कियां, सिनेमाटोग्राफर में भी है लड़कियां, साउंड में भी आप बता रही थी, स्टिल फोटोग्राफर। तो ऐसे ऐसे जगहों पर है जहाँ पर उस काम को कर सकती है। तो आप बेसिक अपना जो बताइए, इसमें क्या कर रही हैं आप इस फिल्म में? इस फिल्म की मैं आर्ट डायरेक्टर हूँ और इनफैक्ट आई हैव बीन वर्किंग इन दिस फील्ड फॉर ऑलमोस्ट 2-3 इयर्स नाउ। जी। मैं बहुत कम उम्र में मैंने स्टार्ट किया था मेरा काम ये इंडस्ट्री में। अच्छा। लेकिन आर्ट डायरेक्टर का काम तो बड़ा ही मतलब कि टेढ़ा मेढ़ा होता है। शायद डायरेक्टर कुछ बता रहा है, समय पे काम नहीं होता है, चिल्लाना और सब लोगों को काम करवाना। जैसे पीछे आप देख रहे हैं चल रहा है काम। हाँ। इनका काम चल ही रहा है, मेरी टीम है पीछे। टीम है। हाँ। तो ये कैसा, मतलब कि ये काम आपने क्यों पकड़ा कि चलो यही काम करते हैं? मतलब आप मॉडल भी बन सकती थी बहुत किया है मैंने मॉडलिंग बाय द वे। तो सब लोग ने थोड़ा थोड़ा सब लोग ने हाथ जमा है। अगर गाड़ी चल गई एक्टिंग की तो चल गई, नहीं तो है ना हमारा प्रोफेशनल, हम करेंगे। तो ये काम क्यों आपने चुना? आई नो ये ऐसे नॉट जस्ट दिखने में ग्लैमरस है, वैसे उसके पीछे बहुत ही भागदौड़ है, बट दिस इज समथिंग आई लव, यू नो। लाइक मैं बचपन से आई हैव ऑलवेज बीन अ वेरी क्रिएटिव पर्सन। मुझे आर्ट का बहुत शौक है और मैं बचपन से यही करना चाहती थी। बट क्या है कि 10 साल पहले, 12 साल पहले किसी को पता नहीं था कि ओ सेट डिजाइनिंग एज अ फील्ड, एज अ करियर पाथ कोई चूज कर सकता है। बट व्हेन आई फाउंड आउट कि ऐसे देयर इज अ कोर्स पे मैं 4 साल इसी रिलेटेड पढ़ाई कर सकती हूँ और उसमें आगे कुछ नाम बना सकती हूँ। सो थैंक्स टू माई पेरेंट्स एक्चुअली। हम लोग 18 साल बैंगलोर में ही रहे हैं, मेरा पूरा स्कूलिंग कॉलेज वहीं हुआ है और मेरे लिए उन्होंने इतना सैक्रिफाइस किया। वी मूव्ड टू नासिक एंड मैंने ये कोर्स कर भी लिया। एंड जैसे मेरा कॉलेज चल रहा था, साइड बाय साइड मैं काम ही कर रही थी, बिकॉज एक तो आई एम एन ओनली चाइल्ड, मुझे सिबलिंग्स नहीं है। एंड मेरे पापा ने हमेशा बचपन से वैसे ही सिखाया टू बी अ स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट गर्ल, यू नो, नेवर डिपेंड ऑन एनीवन। सो और मेरे में था ये, सो आई वाज वर्किंग साइड बाय साइड एंड वैसे ही बढ़ता गया। आई स्टार्टेड विद इवेंट्स, फिर मैंने थिएटर में काम किया, फिर मैंने एड्स किए, फिर मैंने मूवीज़ में काम किया, वेब सीरीज़ किए। एज अ इंडिपेंडेंट आर्ट डायरेक्टर दिस इज माई फर्स्ट फिल्म। ओके, तो इसके लिए बहुत सारी बधाइयाँ। और आपको बताओ, इन्होंने बहुत एक अच्छी बात कही कि माता पिता, कई लोग ऐसे होते हैं ना कि फिल्म लाइन में आते हैं लेकिन माँ बाप को छोड़ के आते हैं अपने सपनों को साकार करने के लिए। लेकिन इन्होंने जो बताया है ऋतुजा जी ने कि माँ बाप का सपोर्ट होना, उनका आशीर्वाद होना सबसे ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा दर्शकों कि आप लोग कभी भी माँ बाप, अपने घर परिवार वालों से ना सपोर्ट लेके आगे बढ़िए, ऐसा भाग के मत आइए इंडस्ट्री में, ये बात है।
और आपने अभी जो है इंडिपेंडेंट आपने काम किया, और मैंने ये सुना है कि आपने अभी आपने तो किया आप और लड़कियों को भी जो है ना प्रोत्साहन देती हैं, जैसे कि आप इंटर्न जिसे करना होता है, तो कैसे आप वो इंटर्न कैसे आपसे संपर्क करते हैं, आप कितना साथ देती हैं उनका? तो अभी ना अगर ये प्रोजेक्ट की बात की जाए तो है, मेरे बॉयज़ तो है सेटिंग बॉयज़, बट आई ऑलवेज फील कि देर आर लॉट ऑफ गर्ल्स जो ये करना चाहती है, बट समवेयर इवन इफ अगर उनको घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं और यू नो दे हैव द परमिशन, समटाइम्स दे आर अ लिटिल हेजिटेंट, समटाइम्स दे आर अ लिटिल स्कैर्ड कि मैं ये पहली बार कर रही हूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ। तो नाउ मेरे जो इंटर्न्स है, आई हैव मेड श्योर कि मैं लड़कियों को ले रही हूँ जी, यू नो, बिकॉज ठीक है बॉयज़ विल फिगर इट आउट, यू नो इट्स ईजियर फॉर देम, बट with these girls, you know, they're doing a brilliant job. बिल्कुल। They are very hard working and लड़कियों का they have that good aesthetic sense, you know, कि अगर मैंने दिया उनके हाथ में कि ये लो प्रॉप्स और ये स्पेस है, ड्रेस अप कर दो। अभी फॉर एग्जांपल 1-2 दिन में अगर नहीं थी कोई स्पेस, आई डोंट हैव टू वरी बिकॉज एस्थेटिकली उनको पता है कि क्या अच्छा दिखेगा, नहीं दिखेगा। बिल्कुल, जैसे कि मतलब एंड कि दे नीड दैट लिटिल पुश, यू नो, मतलब वही बात होती है ना, हमारे घर में सजाने का काम लड़कियां करती है, तो उनके दिमाग में वो अलग अलग आइडिया होता है, और अगर तोड़ फोड़ का काम करना हो तो लड़के करते हैं ना इधर, तो इसके हिसाब से वो काम मेरे बंदर चढ़ रहे पीछे, तो ये देखो ये तो लड़कों का काम है, तो इसी हिसाब से जो है सेट का एक नहीं मैं खुद हथौड़ा खिला, लेकिन करना वो पड़ता भी है, आना चाहिए, वो भी आना चाहिए। तो सेट में चलो ठीक है, आप किसी घर को एक सजा देती हैं, आप एक फिल्म में बनाया जाता है, अगर सेट का निर्माण करना पड़ता है तो उसमें भी आपका मतलब उतने लोग लगते हैं, तो वो कहाँ से आप हायर करते हैं, वो कैसे आप जमा करते हैं, क्या उसका? सो आई प्रेफर कि जो बच्चे सीख रहे हैं, जो इंटर्नशिप कर रहे हैं या फिर नहीं भी कर रहे हैं, ऑफ कोर्स कॉलेज में जो पढ़ाया जाता है थियोरेटिकली वो अलग बात है, बट जब तक तुम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं लेते, योर थ्योरी डजंट होल्ड इतना वेटेज, यू नो, कि जब तक तुम ऑन ग्राउंड जाते हो, ऑन फील्ड जाके फर्स्ट हैंड वो एक्सपीरियंस नहीं करते ना, वो किताबों से नहीं मिलेगा। बिल्कुल, तो आपको मतलब ये है, तो आप अभी इस समय कहाँ स्टे कर रहे हैं? बहुत सारी लड़कियां होंगी, ऋतुजा जी को ढूंढ रही होंगी, जरा इनका मास्क निकलवा देता हूँ, पहचान लीजिए, दिखाइए, ये देखिए ऋतुजा जी हैं, ठीक है, तो इनको देख लीजिएगा। अगर आप लोगों में करना हो तो आप यहाँ नासिक में, आपका वेबसाइट का कुछ है, वेबसाइट वगैरह आपका? जी नहीं, अभी तक तो नहीं। वेबसाइट बनाएंगे तो मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। You can add me on Instagram और on LinkedIn। हाँ, लिंक्डइन पे हैं, बहुत सारी लड़कियां संपर्क कर सकते हैं, और कोविड का मौसम चल रहा है तो हम लोग कहेंगे कि मास्क लगा पहन लूं मैं। हाँ, तो ये सारी जानकारी थी, और आने वाले में हमारे दर्शकों की ओर से ढेर सारी बधाई कि आप एक फिल्म नहीं बहुत सारी फिल्म करें, और बहुत सारी लड़कियों को आप जो भी उनको सीखना है आपसे वो सीखे ऋतुजा जी। तो यही था कि आप लोग पूछते रहते हो कि लड़कियां कौन कौन सा काम करती हैं, तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जीता जागता नमूना है, ये देखिए, देख लीजिए। इसके अलावा और भी बहुत सारी लड़कियां बहुत सारा काम कर रही, मेकअप में है, ड्रेस में, मैं अगर समय मिलेगा तो दिखाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए, मुझे लगता है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो ऋतुजा जी के लिए एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। बहुत सारे लोग जो है नए आए होंगे, फिल्म से जुड़ी जानकारी ले रहे होंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह की जानकारी मैं लाते रहता हूँ। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।